नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल्स ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब एक दिन खाने से डॉक्टर को दूर रखता है। हमारे सामने अब त्योहारों का सीज़न आ चुका है। इस सीज़न में सबके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और बहुत सारे लजीज खाना के साथ मिठाई में तो कुछ ना कुछ खास बनता ही है। तो चलिए आज हम एक एकदम नई रेसिपी बनाना सीखते हैं, जो कि है एप्पल यानी सेब का खीर, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और आपके मेहमान बस खाते रह जाएंगे और आपके तारीफ़ करते रहेंगे। तो चलिए एप्पल की खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। तो इसे बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ का एप्पल लिया है, देखिए। और उसके साथ हमें चाहिए होगा 2 इलायची, जो हमें कूट के फिर दूध में डालना होगा। और उसके बाद हमें चाहिए 5-6 बादाम को मैंने बारीक से काट लिया है, और करीब 20 से 25 दाना लिया है मैंने किशमिश का, और 7-8 काजू को मैंने 2 टुकड़ों में अलग कर लिया है, और चीनी, और उसके साथ चाहिए होगा दूध मैंने फुल फैट दूध लिया है 500 ml। तो पहले हम जो सेब लिए हैं उसका छिलका एकदम अच्छे से उतार लेते हैं। देखिए, छिलका बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आपको पूरा का पूरा छिलका इसमें से निकाल लेना है। मैं एक पिलर की मदद से निकाल रही हूँ, देखिए। और अब हमें सेब के अंदर के हिस्से, वहाँ पर जो सेब के बीज होते हैं या दाने होते हैं, उसे भी इसी पिलर की मदद से, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसा करके आपको उसमें से निकाल लेना है। देखिए, अच्छे से घुमा घुमा के फिर उसे निकाल लीजिए। ये देखिए आराम से निकल के आ जाएगा। देखिए, अब हमारा सेब बिल्कुल अंदर से और बाहर से एकदम साफ़ हो चुका है। अब हम एक ग्रेटर लेते हैं और उसमें से सेब को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से आपको सेब को कद्दूकस कर लेना है। देखिए, हमने अब सेब को कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक सूती का कपड़ा लेते हैं, या फिर कोई भी नेट का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, और उसमें हमें जो कद्दूकस किया हुआ है सेब को उसमें डालना है। देखिए, मैं ऐसा करके डाल रही हूँ। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है, इसे करने से आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। आप अगर इसे स्किप करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो आपका दूध ज़रूर फट जाएगा और खीर जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, सेब का जो पानी होता है यानी कि जूस होता है, उसे हमें अच्छे से निकाल लेना है। देखिए, जैसे हम छेने के पानी को निकालते हैं, ठीक उसी तरह हमें सेब के भी पानी को निकाल लेना है। क्योंकि ये पानी या जूस, ये जब आप दूध में मिलाएंगे तो आपका दूध बिल्कुल फट जाएगा। तो इसे अच्छे से ज़ोर से अच्छे से छेने की तरह ही इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लीजिए। थोड़ा भी जूस या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम निचोड़ रहे हैं। तो अब हमने सेब का सारा पानी निचोड़ लिया है। इस जूस को अब रख दीजिए, बाद में इसे पी सकते हैं आप। तो देखिए, ये बिल्कुल छेना जैसा ही लग रहा है। देखिए, रस निचोड़ने के बाद आपका सेब कुछ इस तरह दिखने लगेगा, और इसे आपको एक अच्छे से बर्तन में, सूखा हुआ बर्तन में आपको इसे रख देना है। तो चलिए हम इसे रख देते हैं। तो हमने अब इसे रख दिया है। तो देखिए, ये बिल्कुल इतना सा हो गया है और बिल्कुल छेने की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है, और इसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी जूस या रस कुछ भी नहीं है, एकदम सूखा बन चुका है ये। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं। तो हम एक कढ़ाई या फिर पैन चढ़ाते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, और हमने जो दूध लिया था अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो देखिए, हम दूध डाल रहे हैं। तो देखिए, हमने अब दूध डाल दिया। अब हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं।
दूध को हमें जितना है, मतलब हमने 500 ml दूध लिया है तो हमें इसे 250 ml करना है। मतलब अब जितना भी दूध ले उसका आधा कर ले और फिर हमें सेव को डालना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दूध हमारा अब बॉयल होने के लिए हम छोड़ देते हैं दूध को। जब तक कि ये आधा नहीं होता है तब तक आप सेव को आपको नहीं डालना है। और देखिए इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा दूध अब थोड़ा थोड़ा करके उबलने लगा है। तो साइड में जो मलाई जम जाता है उसे भी हमें करछी की मदद से दूध में मिला देना है, ऐसा करके। और आपको बीच बीच में दूध को हिलाते रहना है, नहीं तो दूध नीचे लगने का बहुत चांस होता है। तो अब हम दे देते हैं जो हमने इलायची रखा हुआ था उसे हमने कूट लिया है सिलबट्टे में और उसे हम दूध में मिला देते हैं। इसे पहले से मिलाने से दूध का जो खुशबू होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा दूध में एक बॉयल आने के बाद आप इलायची डाल दें। तो अब हमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। पहले हमने काजू डाल दिया है और ठीक उसके बाद ही आपको जो बारीक कटा हुआ बादाम मैंने रखा हुआ था उसे डाल देना है। और फिर उसके बाद हमें किशमिश डालना है। किशमिश डालते टाइम आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि किशमिश आपका मीठा होना चाहिए। अगर किशमिश आपका मीठा नहीं हो तो दूध फटने का चांस रहता है। तो अगर आपका किशमिश थोड़ा सा खट्टा है तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप किशमिश को मत डालिए। और फिर आपको दूध में इसे अच्छे से मिला लेना है। और साइड में जो देखिए जैसे मलाई आ रहा है उसे करछी के मदद से आपको दूध में मिलाते जाना है। दूध को आपको हिलाते जाना है बीच बीच में, क्योंकि अगर आप दूध को नहीं हिलाएंगे तो वो नीचे लग सकता है, इसलिए दूध को आपको बीच बीच में हिलाते जाना है। अब हमें तब तक दूध को उबालना है जब तक कि वो आधा नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स अब हमारा दूध बिल्कुल आधा हो चुका है। तो इस टाइम पे हम चीनी मिला देते हैं। देखिए चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकती है, आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना चीनी डाल सकते हैं। मैंने करीब 4 से 5 चम्मच चीनी डाला है। आप चाहे तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि चीनी पानी छोड़ता है इसलिए हम इसे पहले से ही मिला लेते हैं। इससे क्या होता है, दूध का फटने का डर नहीं रहता है। हमारा दूध अब गाढ़ा हो चुका है। तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमने सेव का पल्प रखा हुआ था, जो हमने रस निकाल के रखा हुआ था, उसे हम दूध में अभी मिला देते हैं। तो देखिए हमने दूध पे अच्छे से मिलाना है इसे। इस टाइम आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि आपको दूध आधे होने के बाद ही सेव का वो पल्प को मिलाना है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ज़्यादा पहले मिलाने से दूध फटने का चांस रहता है। तो इसी टाइम पे आप अगर इसे मिलाएंगे तो दूध आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा और खीर आपका बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगा। अब हमें सेव को अच्छे से दूध के साथ पकने के लिए छोड़ना है। जब तक कि ये खीर जैसा नहीं बन जाता है तब तक आपको पकाना है। देखिए आप खीर अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पतला खीर पसंद है तो आप पतला खीर रख सकते हैं, या फिर आपको अगर गाढ़ा खीर पसंद है तो आप इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा गाढ़ा पसंद है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसे अच्छे से बॉईल करने दे रहे हैं। जब तक कि ये एकदम अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हम बॉईल कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ा पतला खीर पसंद है तो आप थोड़ा सा ही बॉईल करके और फिर उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा खीर अभी उबल रहा है। तो देखिए हमारा खीर अभी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में डाल देते हैं। इसे आप ठंडा या गरम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, दोनों तरीके से ही आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए हम अब इसे एक बोल में डाल देते हैं और फिर हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स और एप्पल के साथ सजा लेंगे। तो देखिए हम डाल रहे हैं।
तो अब हमने डाल दिया है खीर को सर्विंग बोल में और कुछ ड्राई फ्रूट्स और एप्पल के साथ हमने सजा लिया है। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।